लोगों को गुमराह मत करो। जो सही दीन है लोगों को जीने का और दीन की दावत देने की कोशिश करो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं कि अगर मिलाद है ना, मिलाद इस नियत से मिलाद कराओ और आपकी नियत ये हो कि मिलाद खान को देना ही पड़ेगा और मिलाद खान के दिल की कैफियत ये हो कि हम जाएंगे तो कुछ मान मिलेगा, ऐसा मिलाद दुरुस्त नहीं। जी बेशक बेशक, यही है ना? जी जी, हक है, हक है। जब ये मसाइल इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने इरशाद फरमाया तो 20,000, 30,000, 40,000, क्या यही मसले के हालात? शर्म करो, शर्म करो, गौर कीजिए। आप गैरों से सबक हासिल कीजिए। गैर हजरात आपके लिए आईना है कि एक जैनिस्ट, एक बुद्धिस्ट कि 22 साल का नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद अपने फैमिली के लिए सोचता है, टारगेट बनाता है, सोचता है और टारगेट बनाता है कि मेरी उम्र 22 साल हो गई, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं कौन ऐसा हरबा इस्तेमाल करूं कि 1000 रुपये रोज घर ले जाऊं, और 1000 रुपया मैं घर ले जाऊं। ये सोच मुस्तफा जाने रहमत ने दी है, ये सोच अल्लाह का हुक्म ने दिया, ये अल्लाह का हुक्म दिया है, कुरान अजीम में इसका हुक्म है। आप कहेंगे मौलाना बताइए, सूरा जुमा पढ़ो, 5 वक्ता नमाज में फर्ज ऐन जुमा है, जुमे की बड़ी अहमियत है, लेकिन जहां जुमे वाली आयत मिलेगी ना, उसके बाद मिलेगा कि जुमे की नमाज अदा करो, फंतशिरू इलल अर्दि जमीआ, रिज़्क़े हलाल के लिए तुम जमीन पे फैल। यही असल है, यही असल मतलब है। लोगों को धोखा मत दो, तिजारत मत बनाओ किसी चीज को। भाई मैं माजरत चाहता हूँ तमाम उलमाए कराम, जो उलमाए कराम खुल के नहीं बोलते हैं उनको खुल के बोलने की जरूरत है, हक बोलने की जरूरत है। 72 साल उसकी तकरीब आपने मनाई, 72 साल के अंदर हमारा समाज कितना सुधरा। बोलिए, मैं तो देखता हूँ कि पहले लोग कुछ ईमानदार भी थे, सुधरे हुए भी लोग थे, आज उससे ज्यादा लोग बिगड़ गए। मकसद क्या है? मकसद क्या है? असल मकसद से आप हट चुके हैं। आरास के असल मकासद जो हैं वो मफकूद हो चुका है। मज़ार मुक़द्दस की असल ज़ियारत का मकसद फौत हो चुका है। सिर्फ शोबदाबाजी, दिखावाबाजी, हू हल्ला करना। जी जी। और उलमाए कराम सिर्फ नजराना के चक्कर में आपको सिर्फ एक शहर में जन्नत में लेके चले जाए, ये वाह 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 वाह। अरे ठोके जाओगे कब्र में इतना ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। गौर कीजिए, ज़हन हाज़िर रखिए। आरास का मकसद क्या है? खेला तमाशा नहीं, बल्कि आरास का मकसद ये कि मज़ार पे हाजिरी का मकसद ये कि जिस तरह साहबे मज़ार को अल्लाह की कुर्बत और मार्फत हासिल हुई है, उनके सदक़े में अल्लाह की मार्फत मुझे भी हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, सुभान अल्लाह, वाह हक बात है। 72 साल गुजर गए, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। 72 लाख रुपए आपका नुकसान हुआ। 72 लाख रखो, 72 लाख रुपए में क्या सूफी रमजान अली शाह के नाम से आप इदारा नहीं काम कर सकते? 72 लाख रुपए में क्या अपने मोहल्ले के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। क्या आपके मोहल्ले की जवान जवान लड़कियां दूसरे इलाके में जाए पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में? शर्म नहीं आती? तो क्या बुजुर्गों ने यही तालीम दिया? क्या हमारे गौसे ख्वाजा का यही तालीम है, यही तरीका है? पैसे को सेव करने की कोशिश करो, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इसलिए कि मेरी बात बहुत तल्ख होती है, और मैं अक्सर जैसे बड़े बड़े समिट पे, बिजनेस समिट में जो बाहर के लोग व्यापारी आते हैं इसमें, वहाँ मैं स्पीकर के तौर पे वहाँ भाषण देता हूँ, वहाँ बोलता हूँ ज़हन हाज़िर रखिए कि समाज के अंदर जो कमजोरी है
आप उस कमजोरी को दफा करने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के वास्ते से तमाम उलमा और शूरा से मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि जो कौम को ज़रूरत है उस ज़रूरत को बयान करने की कोशिश कीजिए। 70 साल गुजर गए, आपके वालिद इंतकाल होंगे, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, आपकी बीवी इंतकाल हो जाएगी, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, क्या पढ़ोगे? कुछ मालूम नहीं, कौन सी दुआ पढ़ोगे मालूम नहीं, कैसे तकबीर पढ़नी है मालूम नहीं, कैसे दुआएं मग़फ़िरत पढ़नी है मालूम नहीं। मालूम है? बोलिए, ये कसूर किसका है? रुपया इसे छींटोगे बांटोगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कौम के लिए सोचो, अपने इलाके और समाज के लिए सोचो कि हमारे इलाके में फलाह व बहबूदी कैसे होगी, हम एक अच्छा समाज, अच्छा माशरा कैसे बनाएंगे, हम सही रास्ते पे। ये सब के लिए दर्स इबरत है मेरे भाई, समझ में? अपने खा लेना, अच्छा पहन लेना, कमा लेना, गाड़ी में घूम लेना, ये जिंदगी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई इतना बटोर लो, इधर आसिफ करो, उधर कर लो। मैं एक बात बताता रहता हूँ कि यहाँ दीन ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला, ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला। तो ख्वाजा साहब मक्का गए, संजर पैदल तशरीफ लाए, वो कहाँ गए कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया भेजो तब इंडिया में आके दीन फैलाएं। बोलिए, ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारे अकाउंट में हमारे पास भेज दो इतना रुपया, हम दीन फैलाएंगे, नबी के दीन की तरवीज़ और इशाअत करेंगे। ऐसा कहा नहीं, कहा इसलिए कि ख्वाजा साहब दीन बेचने नहीं आए थे, बल्कि मुस्तफा का इश्क लोगों के दिल में उतारने के लिए आए। दीन का सौदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हक़ानियत, रूहानियत, शरीयत, तरीक़त, मार्फत लोगों के दिल में उतारने के लिए आए थे। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने नजरों से ऐसा उतारा कि लोग जो पुजारी थे एक ही नजर में उनके कल्ब को रोशन फरमा दिया और अल्लाह ताला उन्हें रूहानियत की दौलत अता फरमा दी। और की ये दीन की तरवीज़ और इशाअत। मैं अर्ज कर रहा था कि जैनिस्ट है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर फैमिली प्लानिंग करता है कि भाई मैं अपने घर में कैसे 2,000 रुपये 400 रुपये रोज लेकर बच्चों की खिदमत करूं, बच्चों की किफालत करूं, माँ बाप की खिदमत करूं। समझ रहे हैं ना? या 20,000 नजराना देने के लिए, 30,000 नजराने के लिए देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पूछो कि कभी जुमा के दिन अपने बाप के कब्र पे जाके फातिहा पढ़े हो? शर्म नहीं आती? कभी अपने दादा के नाम से फातिहा किए हो? गरीबों को खिलाया, यतीमों की खिदमत की? 40,000 50,000 देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा जो अल्लाह का घर है जिसे मस्जिद कहा जाता है। अगर कह दिया जाए एक तरफ सीमेंट दे दो या बालू दे दो या अपने माँ बाप के नाम से काम करवा दो, किसी इदारे का, मदरसे का, अली सरफराज साहब किसी इदारे का, किसी मदरसे का, तो इंसान पीछे भागेगा, कहेगा कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। लेकिन और की अगर आप इदारे का काम करते हैं, मस्जिद का काम करते हैं, अगर एक मुसल्ले के बराबर आपने जगह दे दिया तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ज़ामातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन अव मिन सदक़तिन जारियतिन अव इल्मिन युंतफ़उ बिही अव वलदिन सालिहिन यद'ू लहू। आका फरमाते हैं मरने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप भाई बहन के लिए एक मुसल्ला के बराबर या थोड़ा सा भी कुछ मस्जिद मदरसे में या कोई भी सदक़े जारिया कर दिया तो क़यामत तक अल्लाह ताला उसका सवाब उसके वालिदैन को। ये दीन है बाबू, दीन को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक जैनिस्ट सोचता है कि हमारा समाज, हमारा घर कैसे सुधरे, कैसे हम आगे तरक्की करें। ये तो सोच इस्लाम ने, मुस्लिमों ने आप दिया, लेकिन आप इस सोच से दूर हो गए। आओ अल्लाह में पढ़ गए, आप इस सोच से दूर हो गए। और मैं एक आलिम, अल्लाह का शुक्र, बहुत सारे उलमाए कराम बैठे, इमाम कराम बैठे, हुफाज़े कराम बैठे, मदाए रसूल बैठे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आलिम दीन है, अल्लाह का शुक्र, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपके चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह सवाब अता फरमाता। हाफिज साहब ठीक है, इमाम साहब ठीक है, काबिल एहतराम है, अल्लाह ने वाज़मत और शर्फ अता की और भी, लेकिन उस इमामत को एक तरफ रख दी, आलिमियत को एक तरफ रख दी,
फतावे को एक तरफ रख दी और एक तरफ रखने के बाद कलाम को एक तरफ रख दी और रखने के बाद आप यकीनी तौर पे बताइए कि 15 से 20 हजार हट के कमा के अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं या नहीं, करने के लायक हैं या नहीं? और इससे हट के आप अपने सीने पे, मैं बताते अपने लिए भी कह रहा हूँ कि अगर इससे हट के मैं खुद सोचूं कि 15 से 20 हजार रुपए कमा कर अपने बच्चों का ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिक बिल, माँ बाप के दवा पानी का इलाज मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई मुकर्री, बड़ा कोई मुहद्दिस, हजरत हसन बिन साबित से बड़ा कोई शायर? और अगर ये जरूरत नहीं थी, इनसे बड़ा कोई मुबल्लिग, अगर ये होता तो सिर्फ एक पीठ पे लाद के कपड़े का गट्ठा पे के तिजारत करने की क्या जरूरत? मक्का से अपने माल को शाम भेजने की क्या जरूरत? बोलो। तो इससे हटकर इंसान सोचे कि हम 15 से 20 हजार रुपया कमा कर अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं या नहीं, इसके लायक है या नहीं? अगर कोई आलिम कहता है कि हम इस लायक नहीं, मैं कहता हूँ ये गलत। अगर कोई आलिम कहे, कोई मुफ्ती कहे, इमाम कहे कि मैं इस लायक नहीं, तो मैं कहता हूँ ये गलत है सोच। इसलिए कि जो आलिम अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो कौम को कैसे अपने पैरों पर खड़ा कर? वो अपनी कौम के फर्द को कैसे अपने कदमों पे खड़ा कर सकता? मेरे भाई, मेरी बात तो कड़वी होती है। मैं अक्सर देखिए, मैं जामे मस्जिद के इमाम हूं, वहां भी मतलब खुल के बात कर रहा हूं कि कौम कैसे तरक्की, आप कैसे आगे बढ़े। और कीजिए दिखला देगा, आप कहते हैं कि मैं अपने बाप का बाजू कहते हो, लेकिन आपके वालिद कर्ज में डूबते रहते, तो आप कैसे बाजू? बोलो। आप कहते हो कि मैं अपने घर का यकीन हूं, आपका घर पानी में बहता चले जाए तो ये कैसे यकीन? आप कहते हो कि मैं अपने घर की रोशनी हूं और घर के हर कोने में तारीकी हो, इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई, इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप सोचने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर वो जज्बात पैदा कीजिए। इंसान का मिजाज ये है कि देखिए कि मैं राजमिस्त्री का काम किया तो बेटा भी वही काम करे, मैं रिक्शा चलाया तो बेटा भी रिक्शा चलाया, कुड़िया खोला वो मैं भागा, करते करते जिंदगी गुजार दी, बेटा भी वैसे ही गुजारेगा। क्या यही इस्लाम है? क्या यही दीन है? क्या यही बुजुर्गों का तरीका है? अरे मेरे भाई, और कीजिए, अपने नस्लों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब नहीं सुधारोगे तो कब सुधारोगे? अब नहीं, अगर रास्ते पे आओगे तो कब आओगे? ये हू हल्ला बंद करो, जो सही रास्ता है उस रास्ते पे गामजन हो जाओ। जरूरत बनने की कोशिश करो, जरूरत कि दूसरा शख्स तुम्हारा मोहताज हो, दूसरे शख्स को तुम्हारी हर कदम कदम पे जरूरत है। और ये जरूरत कैसे पैदा होगी? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। ये जरूरत कैसे आप बन सकते हैं? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। और यही चीज गड़बड़ है। एक बात याद रखना, मैं खुद से नहीं बल्कि शरीयत का कानून, बुजुर्गों का कौल, अल्लाह रसूल का हुक्म आपके सामने पेश कर कि अगर इंसान वली भी बनेगा ना, वली तो वली बनने के लिए भी इल्म की जरूरत है। वली बनने के लिए भी इल्म की जरूरत है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी इल्म की जरूरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इसको हासिल करना हो तो चीन तक, जो दुश्वार रास्ता है, कठिन रास्ता है, सोबतों के साथ अगर जाना हो तो उसको हासिल करने के लिए वहां तक पहुंच जाओ। अगर इल्म सुरैया पर हो तो वहां जाकर उसको नीचे उतार लो, उसको अपने सीने में जज्ब करने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दी साथियों, चाहते हो कि हमारे बच्चे मुस्तरीब रहे, तो जहालत अगर अपने नस्लों में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे जिंदगी भर मुस्तरीब रहे। चाहते हो कि आपकी नस्लें मुतमईन हो, तो नस्लों को मुतमईन करने के लिए तुम
तुम्हें तालीम देना पड़ेगा, बच्चों के लिए सही रहनुमाई करनी पड़ेगी।